हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम रेनब है एंड आई वेलकम यू ऑल वेरी हम्बली टू टैरोट नेक्सस। इस चैनल का बेसिक एम ये रहेगा कि आपको अपने हाईएस्ट वर्जन या फिर आपके बेस्ट वर्जन तक ले जाने में इन रीडिंग्स का कंट्रीब्यूशन रहे। एज यूनिवर्स आवर वर्क इज ऑलवेज टू एक्सपैंड, लर्न एंड ग्रो, और आई विल हेल्प यू इन द सेम थिंग। एक चीज जो मैं आपको इस रीडिंग के पहले बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस चैनल पे आप जो भी रीडिंग्स को देखते हो वो दूसरी जो टैरोट रीडिंग्स होती हैं या फिर जो टैरो मार्केट में रीडिंग्स आती हैं जनरली उनसे थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। इस रीडिंग्स में आपको ये पता चलता है कि आप कैसे अपने हाईएस्ट वर्जन, अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंच सकते हो। आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है उस पर आपको अभी क्या करने की जरूरत है, राइट? एंड आपका हायर सेल्फ या फिर कोई भी ऐसी डिवाइन एंटिटी या फिर एक हायर एंटिटी जो जिनसे आप कनेक्ट करते हो, वो आपको अभी एग्जैक्ट मोमेंट पे क्या बोलना चाहते हैं, ये इस चैनल का मेन एम होने वाला है। विथ कीपिंग दिस इंटेंशन इन माइंड, एक और चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करे तो ये बहुत अच्छी बात है एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज इसको आप फोर्सफुली रेजोनेट ना करवाएं। एंड इन रीडिंग्स में आप जो भी सीखते हो, आप जो भी लर्न करते हो, इसके साथ आपको अटैच होने की जरूरत नहीं है। इन वर्ड्स को या फिर उनके वोकैबुलरी को कैच अप करने के बाद उनके ऊपर इगोइकली अटैच होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक फीलिंग आती है दैट दिस रीडिंग इज फॉर यू तो आप इसके साथ लास्ट तक ऑटोमेटिक जुड़े रहोगे, राइट? कीपिंग दिस इंटेंशन इन माइंड, आई होप दैट यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं कि हायर सेल्फ या फिर आप जो भी हायर एंटिटी के ऊपर बिलीव करते हो और उनसे कनेक्ट करते हो, वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में 2024 के बारे में क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो इट्स लाइक मान लो आपकी ही बहुत सारी फीलिंग्स हो कि 2024 कैसा था, तो उसका एक अमेलगमेशन लेके आ रहा है ये रीडिंग, जहाँ पे आप क्लियर हो जाओगे कि 2024 से ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम कार्मिक लेसन्स हैं जो आपको अपने साथ 2025 में एंड वे अहेड कैरी करना है। ठीक है, अपने साथ लेकर जाना है। तो इस चीज के बारे में ये रीडिंग आपको बहुत क्लियरली गाइड करेगी। इसी के साथ आई हैव टू ऑप्शंस हियर, बहुत ही क्लियर, एक यस का कार्ड है और एक नो का कार्ड है। या तो सबसे पहले आपकी नजर जिस पे भी पड़ी थंबनेल को देखते हुए या फिर आप जब अभी इस चीज को देख रहे हो तो आप उसको पिक करो, या फिर इफ यू गो अकॉर्डिंग टू योर ईगो या फिर आप एक फीलिंग के साथ अगर आप जाना चाहते हो तो उसके साथ यस या नो के कार्ड को चूज करो। पाइल 1 विल बी यस एंड पाइल 2 विल बी नो, राइट? तो इसी के साथ I'll wish the best for you and let's see you at the reading. Alright? हेलो ऑप्शन नंबर 1, तो अगर आपने यस के कार्ड को चूज किया है, ठीक है, या फिर आपको एक कॉलिंग आई कि आपको इस कार्ड को चूज करना चाहिए और आपके लिए इस कार्ड में गाइडेंस हो, तो आपकी रीडिंग यहीं पे है, आपके सामने है एंड वील स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सबसे पहली चीज, ठीक है, जो आपके लिए है वो है कि मुझे आप इस मोमेंट में खुश नजर आ रहे हो, इस मोमेंट में आप हैप्पी नजर आ रहे हो। ठीक है, इट्स लाइक जो भी आपके लाइफ में 2024 के लास्ट में, राइट, या फिर 2024 के जो एक एंडिंग के टाइम पे जो भी हैवी मोमेंट्स थे, जो सैड मोमेंट्स थे, वो फाइनली आपकी लाइफ से लेट गो होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो लेट्स सी कि हायर सेल्फ आपको अभी क्या बताना चाहती है एंड 2024 से ऐसी क्या चीजें हैं जो हायर सेल्फ आपको गाइड करना चाहती है, ताकि आप वो सेम पैटर्न्स 2025 में ना रिपीट करो एंड नॉट ओनली 2025 बट आगे जाके भी आप उन चीजों से सतर्क रहो। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हायर सेल्फ को आपको गाइड करना है, लेट्स सी विद दिस रीडिंग। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज द बेस्ट गाइडेंस दैट इज देयर फॉर द यस कार्ड पीपल और द ऑप्शन नंबर 1 पीपल। क्या ऐसी गाइडेंस है जो उनके लिए अभी बहुत ज्यादा जरूरी है? हायर सेल्फ, प्लीज गाइड मी टुवर्ड्स दैट। ओके, 4 ऑफ सॉर्ट्स, पेज ऑफ हैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसको रिवर्स में लेते हैं, ठीक, ओके,
फोर ऑफ पेंटिकल्स, यस, ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये ऑप्शन नंबर 1 कि आप मेरे को बहुत ही इमोशनल पर्सन के जैसे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज जो हायर सेल्फ ने मुझे दिया है वो ये है कि इस इंसान को मैंने बहुत बार समझाया कि आप कभी कभी प्रैक्टिकल डिसीजंस लो, कभी कभी डिसीजंस अपने वो इमोशनल फ्लक्चुएशन में या फिर एक डर के या फिर एक फियर ऑफ कंट्रोल में आके जो हम एक डिसीजन लेते हैं, उसके अलावा जब आप प्रैक्टिकली सोच के डिसीजन लोगे, एंड सबसे ज्यादा जो क्लियर मैसेज मिल रहा है वो किसी पर्सन के लिए, ठीक है। ऐसे कि मान लो कि आपका कोई एक कार्मिक पार्टनर है और वो कार्मिक पार्टनर के साथ आप इगोइकली अटैच हो, ठीक है। अगर उस पार्टनर के साथ आपका एक झगड़ा सॉर्ट ऑफ हो रहा है या फिर आपको फाइनली रियलाइज हो रहा है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में अब नहीं रहना चाहिए, या फिर जो लेसन उस पर्सन को आपको सिखाना था वो ओवर हो चुका है, और फिर भी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो इस चीज के साथ जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर कि अगर वो पर्सन आपको छोड़ के चला जाए, ठीक है। दिस इज द कार्ड दैट इज टॉकिंग अबाउट दिस, कि अगर वो पर्सन आपको छोड़ के चला जाए तो आपकी लाइफ में आपका क्या होगा, एंड आपको कोई प्यार करने वाला नहीं होगा। इन सब चीजों के डर के कारण जो आपने डिसीजन लिया है ऑफ स्टेइंग स्टक इन दैट सेम सिचुएशन, ठीक है, ये आपको 2025 में नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पे हायर सेल्फ बोल रही है कि आपको एक बार नॉट ओनली, आई एम नॉट आस्किंग हियर फॉर यू टू हैव ब्लाइंड फेथ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ब्लाइंड फेथ करना है, बट अगर आपको एक फीलिंग ऐसी आ रही है कि, और वो फीलिंग ट्रस्ट में बहुत क्लियरली आ जाती है दैट आप किसी पर्सन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो अगर आपको वो फीलिंग आती है कभी आगे जाके, राइट, तो प्लीज उस फीलिंग को एक्ट आउट करो, उस फीलिंग को एक्सेप्ट करो। तो ये आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में एंड आगे भी इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। लेट मी टेक आउट 3 कार्ड्स एज कीवर्ड्स, ठीक है, जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अभी सुनने की। व्हाट आर द 3 कीवर्ड्स जो कि ऑप्शन नंबर 1 को सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है? और ओके, सी ओवर थिंकिंग का कार्ड एंड यस, ठीक है, ओके, बाउंड्रीज नहीं सेट कर पा रहे हो, ओके। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 कीवर्ड्स, राइट, जो आपके लिए मेरे को मिले हैं वो है स्टॉप ओवर थिंकिंग, रिलीज इमोशनल ब्लॉकेजेस एंड सेट योर बाउंड्रीज। जब हम एक इमोशनल पर्सन बन के एक हाईली फियरफुल डिसीजन लेते हैं या फिर नर्वस ब्रेकडाउन में आके कोई डिसीजन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने बोला कि कोई पर्सन आपको छोड़ के ना चले जाए, एंड इन सब चीजों के डर से जब आप कोई डिसीजन लेते हो, राइट, तो वो डिसीजन के बहुत चांसेस होते हैं कि वो आपके ऊपर ही हावी हो जाए। तो आपको यही क्लियर मैसेज मिल रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड से। क्वीन ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है ना वो बात करता है बाउंड्रीज की, जहाँ पे आप अपनी बाउंड्रीज को इतनी फर्म रखते हो कि जहाँ पे आपको कोई फीलिंग आई ऐसी, मान लो आपको किसी ने आज पार्टी में बुलाया बट आपके काम के कारण या फिर आपकी पर्सनल चीजों के कारण या फिर एक नॉर्मल फीलिंग ही आई आपको कि आपको उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी आपका कोई फ्रेंड है वो आपको फोर्स कर रहा है, नहीं चलना यार, कुछ नहीं होगा, दिस एंड दैट, क्योंकि उस फ्रेंड को बुरा ना लग जाए इसलिए आपने हाँ तो बोल दिया। उसी मोमेंट पे आपने अपनी बाउंड्रीज को कट ऑफ कर दिया और उस पर्सन को अपने बाउंड्रीज के अंदर आने दिया, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि 2025 में आपको इस बाउंड्री को खत्म नहीं करने देना है। इट्स लाइक स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज, ठीक है। तो आप जितना खुद की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हो ना, तो आपके रोमांटिक पार्टनर बोलो या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके साथ आप क्लोज हो, उनके पास इस चीज का एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आता है। तो आपकी चॉइसेस को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके बिलीव्स को भी रिस्पेक्ट मिलती है उस वे में। दैट्स लाइक अ सटल रिफ्लेक्शन। तो अगर आपके रिलेशनशिप में भी ये पैटर्न है कि जहाँ पे आप ही चेजर एनर्जी में जाके चेज करते जा रहे हो लोगों को, और एक सटल रिस्पॉन्स या फिर एक इक्वल रिस्पॉन्स अगर आपको रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ योर बाउंड्री प्रॉब्लम। यहाँ पे ना आप इनसिक्योर होके या फिर एक लैक ऑफ कंट्रोल में आके अगर कोई डिसीजन ले रहे हो, मान लो कि क्या पता ये पर्सन मेरे हाथ से निकल जाए, अभी मेरे पास काम तो है बट आई डोंट थिंक आई कैन से नो टू दिस पर्सन, राइट। तो वहां पे आप खुद के ऊपर एक लो सेल्फ वर्थ का डाउट क्रिएट कर रहे हो और फिर कोई डिसीजन ले रहे हो, तो वो आपको बोला जा रहा है नहीं करने के लिए, ठीक है। तो आपके जो रीडिंग है ना उसमें 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो वो भी रिवर्स में, एंड
क्लब्ड विथ फोर ऑफ सॉर्ड्स। ये आपको बोल रहा है कि 2024 में अगर आपके पास ऐसी कोई भी हार्ड टाइम आई थी जहाँ पे स्पेशली चीटिंग रिलेटेड आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, जहाँ पे अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जिसने आपको सपोज ऐसा कुछ बोल दिया, या फिर आपने किसी से सुन लिया कि यू नो दिस पर्सन और दिस थिंग हैज हर्ट यू इन सर्टन वे, और आपको किसी थर्ड पर्सन से इस चीज के बारे में पता चला, या फिर आप को यू नो कोई भी सिचुएशन में अगर आप चीटेड फील कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पे ये कार्ड बोल रहा है कि आपको एक अबैंडनमेंट का लेसन मिला है, ठीक है, शॉर्ट अबैंडनमेंट का लेसन है। इसके ऊपर हायर सेल्फ आपको वर्क करने के लिए बोल रहा है। क्लियर मैसेज आपके लिए ये है कि आप कभी भी अबैंडन्ड नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप हमेशा खुद के साथ हो, राइट। तो जब हम खुद के साथ हैं तो हम कैसे अबैंडन्ड हुए, बिकॉज वी as a unified energy where everything is one, हम हमेशा खुद के साथ हैं। तो वहां पे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अकेले हैं, राइट। तो ये आपको 2025 में यू नो सीखने की कोशिश करनी है, इसको अपने बॉडी में इंस्टॉल करने की कोशिश करनी है, सो दैट थिंग्स बिकम मच इजियर फॉर यू, सो दैट आप कोई अगर पर्सन आपकी लाइफ से बाय चॉइस अगर निकले तो आपको उस चीज का डर ना हो, आपको उस चीज का फियर ना हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ना कार्ड्स को देख के ये लग रहा है कि आप एक इमोशनल ओवर गिवर तो हो, आपके अंदर इतनी ज्यादा कभी पॉजिटिविटी आ जाती है और अचानक से आपकी इमोशनल फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है और फिर आप ड्रेन्ड भी फील करते हो, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको किसी भी पर्सन के आपके लाइफ से जाने का डर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज जब हम उस चीज के डर में रहते हैं ना तो हम हमेशा वो पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी में रहते हैं जहां पे हम अपने ट्रूएस्ट एसेंस को नहीं जी पाते, राइट। तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये भी यही बता रहा है कि कैसे लाइक द रिवर दैट इज देयर बिहाइंड दिस मैन, आपके इमोशंस भी उसी तरीके से फ्लक्चुएट होते हैं। आप क्या कर सकते हो इमोशंस आपके फ्लक्चुएट ना हो, आपके लिए जर्नलिंग का मैसेज है, ठीक है। तो आप रोज रात को सोने से पहले जो भी आप चीज के बारे में ट्रिगर्ड हुए हो दिन में, व्हाट इज ट्रिगरिंग इज बेसिकली लाइक अगर आपको किसी पर्सन को देख के डर लग रहा हो, या फिर कोई भी ऐसी बात हो जो आपको एक फियर या फिर डाउट या फिर एंगर क्रिएट करती है, या फिर कोई भी ऐसा कंट्रोल का पैटर्न क्रिएट करती है जो कि आप जिसमें नहीं रहना चाहते हो, तो प्लीज उसको जर्नल डाउन करो। अगर कोई ऐसी चीज है जो आप रिलीज करना चाहते हो तो यू कैन यूज अ ब्लैक पेन फॉर दैट, उससे आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करोगे एंड यू विल फील लाइट बेसिकली। तो आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज यही था, टू रिलीज ऑल द इमोशनल टॉक्सिसिटी जो आपके 2024 में सही हो या फिर आपके अंदर स्टोर्ड हो। अगर ये किसी पर्सन के लिए ग्रजेस के फॉर्म में भी है, जो कि बहुत कॉमन चीज है यार, तो आप इसके ऊपर प्लीज करके वर्क करो, राइट। द चैरियट का कार्ड इन रिवर्स भी ये बता रहा है कि आपको ऑल्टरनेटिव्स से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकता है 2024 में आई हो जहाँ पे आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा हो, जहाँ पे आपको शिफ्ट करना पड़ा हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो जो थोड़ा हटके हो, राइट, आपके ही फील्ड में हो पर हटके हो थोड़ा, जिसमें आपका एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगे। तो हो सकता है कि आपने इन अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा सीरियसली ना लिया हो, एंड यू नो, या फिर आपको एक डर हो सकता है, यू नो, बिकॉज हमारा जो ईगो है हमेशा ऑल्टरनेटिव से डरता है, एंड इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी जहाँ पे उसको एक अपना कंफर्ट जोन बहुत पसंद होता है। तो 2025 के लिए हायर सेल्फ का आपका सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से हटना ही पड़ेगा, एंड आपको एक ऐसी जगह पे आना पड़ेगा जहाँ पे आप यू नो एक नेक्स्ट लेवल जाओ। तो 2025 में हायर सेल्फ आपको बेसिकली पुश कर रहा है कि आप लेवल 1 से अब लेवल 2 में जाने के लिए रेडी हो चुके हो, क्योंकि 2024 में जो भी आपको लेसन्स मिले, जो भी लोगों ने आपको चीट किया, या फिर जो भी आपकी इमोशनल चीजें रीसर्फेस हुई, राइट, उनको रिलीज करके अब लेवल 2 पे जाने का टाइम आ चुका है। तो इसमें आप देरी ना करें और अपने पैशन की तरफ, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे क्लियर मैसेज दे रहा है कि आपका जो भी पैशन है, ठीक है, आप जो भी करना चाहते हो, कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, ठीक है, कि उनको टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट हो, या फिर उनको कुछ मेडिकल रिलेटेड में इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो ऐसा, मतलब जनरली कोई भी पैशन हो तो उसको आपको फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है। उसको आप यू नो टाइम पास करके, या फिर इफ आई से जस्ट यू नो अनप्रैक्टिस किए हुए उसको नहीं रखना है। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है, ठीक है, जो कि आप जिसमें आपको पता है कि यू आर प्रो एंड दैट, तो उस चीज को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज यू नेवर नो कब यूनिवर्स आपके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी लाके रख दे। तो अगर आप उस स्किल के साथ प्रिपेयर्ड हो गए तो यू विल हैव समथिंग टू शो, इज अ मैसेज, ठीक है। तो I hope that आप इस रीडिंग से कुछ लेकर जा रहे हो, ऑप्शन 1, and this was the reading for you. I will
से दैट अगर ये रीडिंग से कुछ भी आपके साथ रेजोनेट किया हो तो इसको ज़रूर लेके जाओ। अगर कोई ऐसी रेमेडी है जैसे कि जर्नलिंग आया था आपके इस रीडिंग में, तो वो आप लेके जाओ। अगर आपको नहीं पता है कि इमोशनल रिलीज कैसे करना है या फिर कुछ भी, तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी कनेक्ट हो सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एड्रेस योर प्रॉब्लम। एंड थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी हेल्प यू। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। So hello option number 2, I welcome you all very heartily to your reading। अगर आपने ये नो के कार्ड को चूज किया है तो फिर लेट्स सी कि आपका जो हायर सेल्फ है, आप जिस भी डिवाइन में मानते हो या फिर आप अगर एक यूनिवर्सल हायर एनर्जी में मानते हो मेरी तरह, तो हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी हो जो 2024 में आपका एक पैटर्न क्रिएट हुआ हो, ठीक है, या फिर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ लास्ट ईयर की जो कि आपको एक हायर सेल्फ बेसिकली एनालिसिस करके गाइड करना चाहते हैं ताकि आप वो सेम पैटर्न 2025 में ना रिपीट करो, तो इसके बारे में हायर सेल्फ ज़रूर हमें गाइड करेंगे, राइट। तो let's see what is there for you in this reading, and I hope that you get the message that is there for you. Divine, please guide me for option number 2 for the no card। क्या ऐसी चीज है जो हायर सेल्फ उनको बोलना चाहते हैं अभी इस मोमेंट पे? What is the message that the higher self wants to give to option 2 right now in their lives? याद रखिएगा, right now से मेरा मतलब है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में, राइट, एंड नॉट एनी टाइम फ्रेम, क्योंकि टाइम एक्चुअली में टाइम फ्रेम पे वर्क नहीं करता है। ओके, बहुत ऐसी चीजें जो आप 2024 में नहीं बोल पाए ऑप्शन 2, बहुत चीजें जिनको लेके आप चुप रह गए, बहुत चीजें जो कि आपको लगा कि एज रिस्पेक्ट या फिर आउट ऑफ सोसाइटल कंडीशनिंग आप नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें आपको हायर सेल्फ बोल रहा है कि प्लीज स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड से दिस टाइम, जब आपको मौका मिले, ठीक है। हायर सेल्फ आपको ये बोल रहा है कि आपको 2024 में मौका दिया गया था अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, आपके डिजायर्स को पूरा करने का, ठीक है, और आप यहाँ पे एक ऐसे यंग एनर्जी में, एक एंथुजियास्टिक एनर्जी में नजर आ रहे हो, ठीक है। द एम्परर का कार्ड भी मेरे को ये बता रहा है दैट अगर आपने ठाना तो आपने कर लिया, ठीक है, ऐसी सॉर्ट ऑफ एनर्जी है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो वो हो सकता है सोसाइटल पैटर्न में हो, सोसाइटल कंडीशनिंग में हो, या फिर एक जजमेंट का फियर हो, ठीक है। ये बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि हैंग्ड मैन के नीचे ही द चैरिट का कार्ड है, तो आपके पास जो कि आपका जो एक डोर ओपनिंग का कार्ड है, ठीक है। अगर आप इस नो के कार्ड को ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे एक पूरा पैलेस है, यहाँ पे किंगडम है जो कि हायर वाइब्रेशंस पे है और वो गेट खुल रहा है। तो मैं आपको ये मैसेज पहले भी देने वाला था बट मेरे दिमाग से निकल गया दैट आपके लिए ना अभी प्रेजेंट टाइम फ्रेम में ऐसा हो सकता है दैट अ लॉट ऑफ opportunities, especially in manifesting clients, especially in manifesting some new job, or if you are changing to something, so एक टाइप का एक ब्लेसिंग होना आपके पास वो है, ठीक है, क्लियरली है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप अपनी फीलिंग्स से ज्यादा अपने थॉट्स की सुन रहे हो, आपके माइंड की सुन रहे हो, वो माइंड जो कि इतना फिकल हो जाता है कभी कभी कि हमें अपनी ही बातों में कंफ्यूज कर देता है, उलझा देता है, ठीक है। द एम्परर का कार्ड इन रिवर्स आया है। दिस क्लियरली सेज मी कि वो पर्सन जो एक्चुअली में अपने लिए स्टैंड लेता था, ठीक है, वो पर्सन जो एक्चुअली में खुद पे ट्रस्ट करता था, 2024 में हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो, या तो आपका खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस किसी चीज को लेके ब्रेक हुआ हो। तो सबसे पहला मैसेज, ठीक है, जो है आपके लिए वो ये है कि आप खुद को फॉरगिव करना स्टार्ट करो। इट्स लाइक नो नीड टू बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। बहुत बार लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे हमें नहीं पता होता है कि फ्यूचर क्या होगा, एंड ऑब्वियसली हम में से कोई किसी में भी इतनी पावर नहीं है कि हम नेचर को प्रेडिक्ट कर सके। अगर आपके किसी भी डिसीजन से आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई आउटकम ऐसा आया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उस चीज के लिए आपको खुद को फॉरगिव करने की जरूरत है, क्योंकि आप ये याद रखो कि लास्ट में, ठीक है, ऑप्शन 2 कंट्रोल हमेशा, आप अगर हायर सेल्फ बोलो तो हायर सेल्फ यूनिवर्स के पास कंट्रोल रहता है, और अगर आपका जो आउटकम है वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ तो उसमें कोई ना कोई लेसन जरूर होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप उन लेसन्स को डिस्कवर करो और आगे बढ़ना स्टार्ट करो। इट्स लाइक अब आपको स्टकनेस से बाहर आना है, ठीक है। तो हैंग्ड मैन का कार्ड तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि दूसरों की सुनना बंद करो।
इट्स लाइक सी यू कैन टेक सजेशंस फ्रॉम समवन एल्स, बट आप ये याद रखो कि उनके सजेशंस भी उनके एक्सपीरियंसेस से, उनके फीलिंग्स से, उनके थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं, और हो सकता है कि वो आपके फीलिंग्स थॉट प्रोसेस से बहुत अलग हो, बिकॉज आपका ईगो और उनका ईगो डिफरेंट है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज मुझे ये एज और सुपीरियोरिटी बहुत हिट कर रही है, दैट देयर इज सम पर्सन और मे बी सम सिचुएशन इन योर लाइफ जो कि गाइडेड है बाय सोसाइटल रूल्स, या फिर आपके पेरेंटल कंडीशनिंग में कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलो। 2024 एक ऐसा साल आपके लिए हो सकता है जहाँ पे आपके बहुत सारे इल्यूजन्स ब्रेक हुए हों, ठीक है। कोई हार्ट ब्रेक हो गया हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट था वो आपकी लाइफ में अब नहीं रहा हो, एज इन दे आर नो मोर विथ यू। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा सोलमेट बॉन्ड हो जो कि छोड़ के चला गया हो आपको, या फिर आपका कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जो कि ना हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, इसने आपको एक को डिपेंडेंसी का लेसन दिया है। इस लेसन को आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो इस को डिपेंडेंसी के लेसन को प्लीज सीखो कि आपको अपने इमोशनल वैलिडेशन के लिए या फिर किसी से लव के लिए जितना आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको करे, उतना ही आप उनसे अटैच होते जाते हो, और फिर लास्ट में जाके हायर सेल्फ आपके सामने वही लेसन्स को लेके आता है ताकि आप उनसे सीखो और ग्रो करो, राइट। तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आई हैव एटलीस्ट 2 to 3 कीवर्ड्स फॉर यू। हायर सेल्फ आपको डायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं थ्रू कीवर्ड्स। लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर यू। डिवाइन प्लीज गाइड मी फॉर any keywords that is there for option number 2. Okay. Meditation can be something important for you, ठीक है। हो सकता है कि आप मेडिटेट करो तो आप काम फील करो, और उसके बाद ठीक है, इफ देयर इज एनीबडी दैट यू वांटिंग टू कन्फेस एनीथिंग अबाउट, ठीक है। हो सकता है कि कोई बिजनेस ही हो जिसमें आपको अब पार्टनर बनने का मन ना हो, या फिर कोई ऐसी डील हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जिसके साथ आपको डील करना पड़ रहा हो जो कि आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करता हो। तो हायर सेल्फ बोल रहा है इट्स टाइम दैट यू स्टैंड फॉर योर ओन फीलिंग्स एंड आप अपनी ट्रुथ को बाहर लाओ, ठीक है। ये मैसेज है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ओके, 10 ऑफ कप्स, ठीक। पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो गिविंग मी अ की वर्ड ऑफ स्लोइंग डाउन। तो आप इसको किसी भी वे में लो, हो सकता है कि अभी चीजें बहुत स्लो डाउन हो। आपको ये बोला जा रहा है कि देखो, अगर आपने स्टार्ट अभी किया है तो आप अब आप रिजल्ट से अटैच्ड मत हो जाओ, और अब रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करते करते खुद का टाइम वेस्ट ना करो। इट्स लाइक रिजल्ट आपके पास हायर सेल्फ तभी लाएगी जब आप उस एनर्जी में या फिर उस एम्बॉडीमेंट में होगे, ठीक है। तो मान लो आपका कोई एम है कि आपने जॉब करते गए और आपके सेविंग से या फिर जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी उससे आपको एक कार मैनिफेस्ट करना है, मान लो एक ऑडी ही मैनिफेस्ट करनी है एज अ कार। तो आप जब तक उस एम्बॉडीमेंट या फिर उस एनर्जी में नहीं रहोगे कि आप उस ऑडी के वर्दी भी हो, तब तक हायर सेल्फ आपके पास वो चीज लाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इट्स लाइक जो एम्परर अभी अपने पावर में नहीं है, जो कि अभी कंट्रोल्ड फील नहीं कर रहा है, उसको पहले तो कंट्रोल्ड फील करने की जरूरत है। उसको अपने जो कम्युनिकेशन है उसको प्रॉपर करने की जरूरत है। यहाँ पे ना आपका कम्युनिकेशन मेरे को बहुत फिल्टर्ड दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक आप वही चीज बोलते हो जो कि आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे, या फिर आपको लोगों की गुड बुक्स में रखे। तो आपको हायर सेल्फ बोल रहा है कि 2024 में आपने ये बहुत किया है एंड दिस इज नॉट वर्क फॉर यू। तो इस बार आप कुछ डिफरेंट ट्राई करो, ठीक है। हो सकता है कि इसी स्टक एनर्जी के कारण, इसी पैटर्न ऑफ पीपल प्लीजिंग में, इसी पैटर्न ऑफ फियर ऑफ सोसाइटी या फिर किसी चीज के कारण आपको जो एक मोस्ट वांटेड आपके रिजल्ट्स थे, या फिर जितनी फास्ट मूविंग आपको अपनी लाइफ चाहिए थी वैसी ना हो पाई हो, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी इस चीज पे काम करो। देखो, इफ यू वांट टू टेक दिस मैसेज आप ले सकते हो, अदरवाइज लीव इट। आपको बोला जा रहा है कि स्टॉप स्ट्रेसिंग ऑन योर रोमांटिक लाइफ सो मच, ठीक है। इट्स लाइक आपने अपने रोमांटिक लाइफ को हद ही से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, और आप उसके ऊपर बहुत रुमिनेट कर रहे हो, बहुत फैंटेसाइज कर रहे हो, एंड एक सेंस ऑफ फियर भी हो सकता है आपके अंदर हो कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। इट्स लाइक वो फ्यूचर का फियर रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, आई अंडरस्टैंड दैट बोलना बहुत इजी है एंड करना बहुत मुश्किल, बट इफ इट्स लाइक आपको अगर वो फ्यूचर से नॉन अटैच होने में कोई प्रॉब्लम आए, डिटैच एंड नॉन अटैच में डिफरेंस होता है, वील टॉक अबाउट इट सम टाइम एल्स। सो अगर आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू।
तो आप वो चीज करो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ठीक है। तो जो जो कार्ड्स एक्चुअली में आप जो जो चीजें आप 2024 में ट्राई कर रहे थे कि होए होए होए, ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, एक अच्छा फ्रेंड ग्रुप मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, तो मे बी दैट इज देयर फॉर यू। सो वो चीज हो जाए तो हो सकता है ना उस चीज में आपको बहुत स्टकनेस फील हुई हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, और जब मैनिफेस्टेशन किसी इंसान की स्टक हो जाती है, ठीक है, तो सैड होना, उदास होना, स्टक फील करना, गुस्सा आना, हेडेक होना बहुत जाहिर सी बात है। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मेरे को ये भी बता रहा है कि आपको झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ दिस मैसेज रेजोनेट्स विद यू, यू कैन टेक इट। झूठ बोलना या फिर किसी भी टाइप का आप अगर एक बाईपासिंग कर रहे हो, ठीक है, इट्स लाइक कि आप अगर किसी भी अपने फीलिंग को इग्नोर कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा आपका एक इंट्यूशन है जो आपको किसी पर्सन की तरफ गाइड कर रहा है या फिर किसी सिचुएशन की तरफ गाइड कर रहा है, तो आप उस चीज को सुनना स्टार्ट करो, ठीक है। शायद इसीलिए आपकी रीडिंग में मेडिटेशन का कार्ड आया था, ताकि आप जब काम डाउन हो जाओ, ठीक है, जब आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा काम डाउन हो जाए, तब आप अपने थॉट से ज्यादा अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो। तो जैसा कि हैंग्ड मैन का कार्ड भी बोल रहा था कि आप फील कुछ और करते हो, बट किसी के प्रेशर में आके, किसी चीज के फियर में आके आप कर कुछ और देते हो। तो इसके कारण क्या होता है ना कि किंग जो है अपने पावर में ही नहीं रहता है कभी भी। तो आपको बोला जा रहा है कि आप वो ना करें और क्लियर डिसीजंस लें, ठीक है। तो आप चाहो तो इसके ऊपर जर्नलिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी टाइप का एक चक्रा हीलिंग करना है, या फिर अगर जैसे कि फियर है तो रूट चक्रा के बारे में ये, तो अगर आपको रूट चक्रा की जो वाइब्रेशंस है वो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल ड्रॉप यू डाउन द लिंक which I personally use so that I feel comfortable in my root chakra and I feel stable. Lastly, आपके लिए मैसेज है दैट खुद को आपको स्टेबल करने की बहुत ज़रूरत है, खुद के दिमाग को ठंडा रखने की ज़रूरत है। आपके लिए म्यूजिक इज देयर, सो हो सकता है आपको म्यूजिक ऑलरेडी बहुत पसंद हो, एंड आपको बोला जा रहा है कि सॉफ्ट एंड सूदिंग म्यूजिक आप जितना सुनोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आप स्टेबल फील करोगे। बेसिकली दिस ईयर इज अबाउट मोर क्लैरिटी, दिस ईयर तो छोड़ो, लाइक द way ahead from here is about more of taking things under your control, कि आप अपने decisions अपने life के खुद लो, and more about feeling worthy for your manifestations, ताकि आपकी manifestations अपने आप आ जाएं और आपको अपनी romantic life के लिए भी फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई नो दैट समटाइम्स ये चीज़ें आउट ऑफ हैंड चल जाती हैं, हम fearful फील करते हैं। तो इफ देयर इज एनीथिंग दैट्स बॉदरिंग यू, तो आप नेक्स्ट रीडिंग में या फिर कोई ऐसी रीडिंग हो जो आपके लिए रेजोनेट हो तो आप उसमें जरूर देखो। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर ऑप्शन 2. दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप दैट इट हेल्प्ड यू, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.